अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैसेज। नाजरीन, प्रेस क्लब कुंजा ने इलाका भर की अहम शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है, जिसके लिए आज हमने प्रेस क्लब कुंजा में दावत दी है वसीम रशीद रिजवी साहब को, जो कि हल्का PP 34 से तरीके लबैक के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़कर सूबाई असम्बली के मेंबर बनना चाहते हैं। अवामी खिदमत के लिए बहुत पुरज़म हैं। आइए इनके ख्यालात जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सदर प्रेस क्लब कुंजा शहबाज सरवर बाट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ शाफरान साहिब और इनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफार्म मुहैया किया। इस प्लेटफार्म से मैं आवाम तक अपना तारुफ पेश कर सकूं और अपनी जमात का मंशूर पेश कर सकूं। हमारी जमात का मंशूर बहुत सादा सा है, लेकिन है बहुत मजबूत। हमारी जमात का मंशूर 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 आवाम, नंबर 3 पाकिस्तान। हमारी जमात का मंशूर मुकम्मल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो भी मंशूर होगा वो अवाम की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि इस मंशूर में इंसाफ ही इंसाफ होगा। और इस वक्त पाकिस्तान में हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हर अदारे में जब इंसाफ होगा तो मुल्क की बेहतरी होगी। अल्लामा हादम हुसैन आप फरमाते हैं, हमारा मंशूर सिर्फ यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। सब इदारों में इंसाफ होगा। इदारों में बैठने वाले लोग बा इल्म होंगे, जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक लोगों के फैसले करेंगे, ताकि लोगों को भरपूर तरीके से इंसाफ मुहैया किया जा सके। रही बात कुंजा और PP 34 के इलाकों के हवाले से, तो इंशाअल्लाह मेरी अपनी प्लानिंग है कि मैं किस तरह अवाम-उन-नास में रह के अवाम-उन-नास की खिदमत कर सकूं। तो इस हवाले से मेरे 2-3 प्लान हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जल्द से जल्द मैं इन प्लान्स को तमाम यूसेस जो हमारे PP 34 की हैं उनमें लेके जाऊंगा। और सबसे पहला इसमें सस्ते बाज़ार हैं। इस महंगाई के दौर में आवाम के साथ जो मुश्किलात हैं वो हैं खाने पीने की। तो इस हवाले से हमारी प्लानिंग्स है कि तमाम यूसेस में जितनी भी हमारे PP 34 के अंडर में तकरीबन 18 यूसेस आती हैं, और इसके अलावा ये 18 यूसेस जो हैं ये तकरीबन कुंजा के इर्द गिर्द के इलाके मिला के 65 या 60 जो गांव बनते हैं। तो इंशाअल्लाह अपनी सस्ता बाज़ार मुहिम चलाएंगे, तो इंशाअल्लाह आवाम को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये इलेक्शन से पहले भी हम काम करेंगे और इलेक्शन के बाद भी इंशाअल्लाह कराऊंगा। इसके अलावा दूसरी मुहिम जो है वो है मेडिकल कैंप। नंबर 2 इन तमाम 18 यूसेस में हम फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, ताकि आम गरीब आवाम को हम रिलीफ दे सकें। नंबर 3 सफाई मुहिम। इंशाअल्लाह इन तमाम यूसेस में हम सफाई की मुहिम ज़रूर चलाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनाब प्रेस क्लब कुंजा में, और आज चूँकि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई शख्सियत आपसे मुतारिफ करवाते हैं। और प्रेस क्लब ने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि अपने इलाके के वो लोग जो कुछ कर रहे हैं इस माशरे के लिए, उनको सामने लेकर आया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब वसीम रशीद रिजवी साहब को कुंजा प्रेस क्लब मोहम्मद पर खुशामदीद कहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हल्के के लिए अच्छे काम करेंगे। ये न्यू कमर है, आप इनसे इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। जी वसीम साहब, आपको ये सियासत का शौक कब और कैसे हुआ?
सियासत का शौक़ तो जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तब से ही, ज़ाहिर है तब एज ज़रा कम थी, लेकिन पाकिस्तान के लातवाक़ियात जो उस वक़्त नज़र आए तो इसीलिए मैंने देखा कि कोई ना कोई, यानी हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर आकर हम अवाम नास के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ज़ाहिर है 2-3 जमातें थीं, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ, नून लीग उस वक़्त में, और परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। तो तब जो हमारी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में नहीं थी, तो तब से मेरा शौक़ था, लेकिन मैं देख रहा था कि काश कोई ऐसी जमात आए जो कि इस्लामी भी हो और सियासी भी हो, यानी कि अवामी काम भी करे और साथ साथ दीन की सरबुलंदी के लिए भी कोई मैदान अमल में आके कोई बंदा काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद जो है हमारे कायद अल्लामा हादम हुसैन, जब मैंने आपको सुना, यानी मैं पाकिस्तान में तो नहीं था, मैं बाहर जर्मन में था, तो कुछ वीडियोस मैंने उनकी देखी तो मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ। तो तब से मैंने जो है ना सियासत के लिए मैंने सोचा कि यही मेरे जमात है और इस जमात के प्लेटफॉर्म पर आकर मैं इंशाअल्लाह अवाम नास के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करूँगा। ले लिया। अच्छा, नो डाउट कि ये हादम साहब जो थे वो बहुत बड़े आलम थे और बड़े आशिकी रसूल थे, लेकिन आप समझते हैं कि अगर ये जमात जो है ये तहरीक लब्बैक अगर ये हुकूमत में आती है तो ये मुल्क चला लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें तहरीक लब्बैक का मंशूर जो है ना वो सबसे पहले इस्लाम, फिर अवाम, फिर पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में मैंने किसी जमात में ये मंशूर ऐसा देखा नहीं है। सिर्फ आवाम के लिए हैं लोग, लेकिन जब भी दीन को कहीं ज़रूरत पड़ी है तो कोई बंदा दीन के लिए बाहर नहीं निकला। और तहरीक लब्बैक को मैंने देखा है कि जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आया तो तहरीक लब्बैक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है, और दीन की सरबुलंदी जमात की वजह से काफ़ी नज़र आई। अच्छा वसीम साहब, आपसे मोबाइल का साइलेंट था कि जिस तरह के आप जानते हैं कि मुल्क किस तरह के मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जी जी, अभी जो भी जमात नहीं आएगी उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियां होंगी। वो ना मतलब मुल्क को जल्दी से इन परेशानियों से निकाल सकेंगे और अवाम की वो तवक्कुआत पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो आपके ख्याल में क्या मंशूर है आपकी जमात का, वो कैसे मुल्क को बेहतर करेंगे? हमारा जो मंशूर है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और इंशाअल्लाह हमारी जमात के जो भी कवानीन इस पाकिस्तान में अगर हमें मौका मिला अवाम की खिदमत करने के लिए, मुल्क की सरबुलंदी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, तो इंशाअल्लाह हमारा जो मंशूर है वो सारे का सारा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अच्छा रज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त माशाल्लाह जिस तरह हाल साहब ने कहा है, इस वक्त मुल्क जो है बड़ा मुश्किल हालात में इस वक्त सरवाइव कर रहा है। आपकी जमात जब आती है तो आपको ये लगता है कि वो इस मामलात को हल कर पाएगी, ये आपको लगता है? सर मुझे ये बताइएगा, आपका नारा था कि ये जो दीन मोहम्मदी है इसको तख्त पे लाना है, तो ये फरमाइएगा कि जो हजरत अब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उनके जाने के बाद क्या पार्टी पे कोई असरअंदाज हुई है सर? ये उनकी वफात जो है वो पर्दा कर गए दुनिया से, तो उनके जाने से पार्टी असरअंदाज हुई है सर? देखें, जब अमीरुल मुजाहिदीन आप इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद मुश्किल वक्त जमात पर आया, और लेकिन जितने भी हमारे जो ज़िम्मेदारान थे, मरकज़ के ज़िम्मेदारान, उन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस जमात को कुछ मराहल में थे मामलात के जमात उठ भी सकती थी, और एक अच्छे तरीके से काम किया, और जो मिशन था अमीरुल मुजाहिदीन का उसको पूरा करने की कोशिश की। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको मालूम है कि ये हल्का जो का हल्का है जी जी, और माजी में उन्होंने काम भी बहुत किए हैं जी, ज़ाहिर वो पुराने सियासतदान हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ये जो आवाम जो है ये वोट देगी उनको छोड़ के, आप क्या समझते हैं? लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी जमात गवर्नमेंट लेवल तक आएगी, हम जिस इलाके में भी विन करेंगे, हमारे
جتنے بھی MPs یا MNA اپنے اپنے علاقے میں اچھے طریقے سے کام کریں گے، اور ظاہر ہے ہم نے قرآن و سنت کے مطابق ہر فیصلہ کرنا ہے، عوامی کام بھی اور جو کہ ہمارے ادارے بھی ہیں ہم نے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی چلانے ہیں تاکہ ہر بندے کو انصاف مل سکے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ فارن میں رہتے ہیں تو یہاں لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ باہر سے آیا ہم اس کو ووٹ دیں گے وہ چلا جائے گا، بھاگ جائے گا یہاں سے، جی جب ووٹ لے گا ووٹ لینے کے ٹائم آ جائے گا پھر بعد میں پھر چلا جائے گا، اس کا کیا کہیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میں تقریباً 15 سال سے جرمن میں رہ رہا ہوں، لیکن میں ہر سال 6 سے 7 ماہ یعنی کہ پاکستان میں گزارتا ہوں، اور یہاں پہ رہنے والے حکمران جو ہیں وہ اپنے حلقے میں نظر نہیں آتے، لیکن میں باہر سے آ کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے تمام علاقہ میں جا کے اپنی تمام یوسز میں جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتا رہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ جو ہمارا بندہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے، کیونکہ میرا بزنس باہر ہے، ظاہر ہے میں نے بزنس کرنا ہے، اور یہ بزنس بھی اسی بیس پہ بنایا گیا ہے کہ تاکہ میں عوام کی خدمت کر سکوں، کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہی میں نے سیاسی پلیٹ فارم چنا ہے۔ میرے پاس الحمدللہ ہر چیز ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو میں یہی چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے میں صرف اور صرف عوام کی خدمت کر سکوں، اور جہاں دین کو ضرورت پڑے تو میں دین کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی پوری کوشش کروں۔